हेलो जी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारी इस वीडियो में हम पहाड़ों की रानी ऊटी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको ऊटी के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। ऊटी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा एक सुंदर पर्यटन स्थल है, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ऊटी का पूरा नाम उदगमंडलम है। ऊटी एक शानदार पर्यटन स्थल है और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसलिए आप जब भी ऊटी जाते हैं और खासकर सर्दियों के टाइम में अगर आप ऊटी जाते हैं तो वहाँ पर गर्म कपड़े लेकर जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर मौसम ठंडा ही रहता है और सर्दियों के टाइम में तो और भी ज्यादा ठंडा रहता है। वैसे तो ऊटी में घूमने की जगहों की कमी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऊटी में घूमने लायक कुछ खास पर्यटन स्थलों के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें से पहले नंबर पर आता है नीलगिरी पर्वत रेलवे। 1908 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नीलगिरी पर्वतीय रेलवे एक विश्व धरोहर स्थल है। यह 46 किलोमीटर की खूबसूरत टॉय ट्रेन यात्रा है, जो मेट्टुपालयम से शुरू होती है और कई सुरंगों, पुलों व खूबसूरत वादियों से होती हुई करीब 5 घंटे में ऊटी पहुंचती है। 300 फीट से 7,200 फीट ऊंची टॉय ट्रेन की यात्रा निश्चित रूप से ही रोमांचकारी होती है। हमारी अगली जगह है ऊटी लेक। ऊटी झील पिकनिक, पैडल बोटिंग और आराम से ऊटी का आनंद लेने के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। 1825 में निर्मित यह झील 2.5 किलोमीटर लंबी है और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। आपको बता दूं कि सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के गाने की शूटिंग भी यहीं हुई थी। हमारी अगली जगह है डोडा बेटा पीक। 8,606 फीट की ऊंचाई पर डोडा बेटा चोटी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। ऊटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस चोटी को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक जमा होते हैं। आप यहां से नीलगिरी के लुभावने दृश्य को देख सकते हैं। चोटी का शीर्ष बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। शिखर पर एक दूरबीन का घर है, जिसमें 2 दूरबीन है, जो घाटी के आसपास का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। हमारी अगली जगह है मुरुगन टेम्पल। तमिलनाडु के अन्य शहरों की तरह ऊटी में भी कुछ शानदार वास्तुकला वाले मंदिर है। एल्क हिल पर स्थित मुरुगन मंदिर एक ऐसा ही भव्य मंदिर है। यह मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान के भक्तों के द्वारा किया जाने वाला कावड़ी अट्टम नृत्य यहाँ का मुख्य आकर्षण है। हमारी अगली जगह है प्याकरा वाटरफॉल। ऊटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्याकरा जलप्रपात देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ एक शानदार पिकनिक स्थल है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी प्रसिद्ध है। आप इस झील में स्पीड बोट सवारी का आनंद लेने के साथ चीड़ के पेड़ों के बीच लंबी सैर कर सकते हैं। हमारी अगली जगह है बोटानिकल गार्डन। ऊटी बोटानिकल गार्डन 22 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला फूलों और पेड़ों की 650 से अधिक प्रजातियों से युक्त एक बागवानी क्षेत्र है। उद्यान का मुख्य आकर्षण एक जीवाश्म वृक्ष है, जो 20 मिलियन वर्ष पुराना है। इसके अलावा इस गार्डन में टोडा जनजाति भी रहती है। आप यहाँ इनकी जीवन शैली और संस्कृति देख सकते हैं। हमारी अगली जगह है कामराज सागर लेक। कामराज सागर झील ऊटी शहर के बस स्टॉप से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बांध है। हरे भरे जंगलों से घिरी हुई कामराज झील एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। झील के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में कई फिल्मी गानों की शूटिंग हुई है। यह मछली पकड़ने के लिए भी बेहतरीन जगह है। हमारी अगली जगह है स्टोन हाउस। स्टोन हाउस 1822 में जॉन सुलिवन द्वारा बनाया गया ऊटी का पहला बंगला है। अब यह ऊटी का सरकारी आर्ट्स कॉलेज है और अद्भुत वास्तुकला और कुछ महान अवशेष प्रदर्शित करता है। इस बंगले की झलक पाने के लिए कई पर्यटक इस जगह पर आते हैं। हमारी अगली जगह है फर्नहिल पैलेस। 1844 में बना फर्नहिल पैलेस मैसूर के महाराजा का ग्रीष्मकालीन बंगला था। महल की भव्यता औपनिवेशिक युग की याद दिलाती है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है MRC गोल्फ क्लब। यह गोल्फ क्लब 7,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 195 एकड़ में फैला हुआ है। जिम खाना क्लब द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है और यह गोल्फ के शौकीनों के लिए मजेदार जगह है। हमारी अगली जगह है कलहटी वाटरफॉल। ऊटी से लगभग 13 किलोमीटर दूर ऊटी मैसूर रोड पर कलहटी झरना सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है, जो आपको ऊटी यात्रा पर दिखाई देंगे। इस जलप्रपात को कलहटी गांव से 2 मील के ट्रैक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह माना जाता है कि महान हिंदू संत अगस्त्य कभी यहाँ पर रहते थे। हमारी अगली जगह है मुकुर्थी नेशनल पार्क। नीलगिरी बायो रिजर्व का एक हिस्सा मुकुर्थी नेशनल पार्क अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध
प्रकृति के बीच हर किसी के लिए मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। 80 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न नदियां बहती है जो इस स्थान के समग्र आकर्षण को बढ़ाती है। हमारी अगली जगह है नीडल रॉक व्यू पॉइंट। गुड़ालूर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित नीडल रॉक व्यू पॉइंट आसपास की घाटी और क्षेत्रों के 360 डिग्री में दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ से आपको बादलों का बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। हमारी अगली जगह है रोज गार्डन। ऊटी में घूमने के लिए रोज गार्डन एक लोकप्रिय जगह है। तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाए गए यह उद्यान 4 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है और गर्व से 20,000 से अधिक किस्म के गुलाब प्रस्तुत करता है। एक अच्छी तरह से बनाया गया यह उद्यान वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी से दक्षिण एशिया के लिए गार्डन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीतने का भी दावा करता है। अब हमारी आखिरी जगह है टोडा हट्स। ऊटी में सबसे आकर्षक और अद्वितीय दर्शनीय स्थलों में से एक है टोडा हट्स। ये टोडा लोगों के लिए निवास स्थान है जो ऊटी की एक स्वदेशी जनजातियों में से एक है। झोपड़ियों का अर्ध बैरल आकार में बनाई गई है। इन झोपड़ियों में कोई भी खिड़कियां नहीं होती है और बहुत ही छोटे से दरवाजे होते हैं। एक बार अब जब आप झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर आपको जगह मिल जाती है खड़े होने के लिए, लेकिन बाहर से आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर खड़े होने की पर्याप्त जगह नहीं होती होगी। अब भाई ये तो हो गई पर्यटन स्थलों की बातें। अब बात करते हैं कि हमें ऊटी कब जाना चाहिए, यानी ऊटी जाने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहेगा। वैसे तो पर्यटक पूरे साल ऊटी आते हैं, लेकिन अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच यहाँ आने का सबसे आदर्श समय माना जाता है। मार्च से जून के महीने में जहां पूरे भारत में गर्मी पड़ती है, वहीं ऊटी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ता है और दिन में ऊटी की सैर करने में परेशानी नहीं होती है। जुलाई से सितंबर तक यहां भारी वर्षा होती है जिसके कारण पर्यटक कम आते हैं, जबकि अक्टूबर से फरवरी के बीच सर्दियों के कारण यहां का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ऊटी कब जाना है ये भी बता दिया। अब बात करते हैं कि ऊटी कैसे पहुँचे। तो ऊटी जाने का सबसे पहला ऑप्शन हमारा रहेगा बाय फ्लाइट। ऊटी का निकटतम हवाई अड्डा कोयम्बटूर एयरपोर्ट है जो ऊटी से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। यह हिल स्टेशन देश के बाकी हिस्सों से उड़ानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस नई दिल्ली, मुंबई, कोझिकोड, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद से नियमित उड़ानें भरती है। विदेशों से आने वाले पर्यटक बेंगलोर के केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी आकर ऊटी जा सकते हैं। बेंगलोर से ऊटी 310 किलोमीटर है और ऊटी के लिए दोनों हवाई अड्डों से टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध है। ऊटी जाने का हमारा दूसरा ऑप्शन है बाय ट्रेन। ऊटी का निकटतम रेलवे स्टेशन मेट्टुपालयम है जो ऊटी से 40 किलोमीटर दूर है। इस स्टेशन पर चेन्नई, कोयम्बटूर, मैसूर और बेंगलोर जैसे आसपास के शहरों से कई ट्रेनें आती है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप यहां से निजी टैक्सी या फिर बस द्वारा ऊटी पहुंच सकते हैं। ऊटी जाने का हमारा तीसरा ऑप्शन है बाय रोड। कई राज्यों की सड़कें एवं राष्ट्रीय राजमार्ग ऊटी से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें एवं कुछ निजी परिवहन बेंगलोर, चेन्नई और मैसूर आदि शहरों से ऊटी के लिए चलते हैं। इसके अलावा बेंगलोर से कई लग्जरी बसें भी चलती हैं जिससे ऊटी पहुंचने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों ये थी ऊटी के बारे में कुछ जानकारी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी ऐसे ही नई वीडियोस देखने को आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।